अब एक वर्गीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें प्रक्षिप्त अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था को आधार माना जाता है। जैसे हमने यहाँ पहले पोर्शन में लिखा है कोलाइडी विलयन, दूसरे पोर्शन में लिखा है कोलाइडी विलयन का नाम और तीसरे पोर्शन में है उदाहरण। तो कोलाइडी विलयन कैसे बनता है? ये दो अवस्थाओं का मिश्रण है, प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त अवस्था। तो पहली बार में हम लेते हैं नंबर 1 में ठोस प्रक्षेपण माध्यम है और प्रक्षिप्त अवस्था भी अगर ठोस है तब इस विलयन का नाम, यानी ठोस प्लस ठोस, तब इस विलयन का नाम है ठोस सॉल। जैसे इसके एग्जाम्पल है कोई भी रत्न हो, वो रत्न जो हम लोग अंगूठी में पहनते हैं या कांच, ये इसके उदाहरण हैं। दूसरा है माध्यम ठोस है लेकिन प्रक्षिप्त अवस्था द्रव है, तब इस कोलाइडी विलयन को कहते हैं जेल। ठीक है, GEL। तो जितने भी जेल हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे टूथपेस्ट हुआ, शैम्पू हुआ, ये सब जेल में ही आते हैं। आटा मार लेते हैं, वो भी जेल फार्म होता है। तो इसमें माध्यम क्या है, यानी ठोस है। ज़्यादा मात्रा में ठोस रहता है और कम मात्रा में द्रव रहता है, तब इस अवस्था को कहेंगे जेल। और इसका एग्जाम्पल है दही, जेली, पनीर, और हमने जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे वो। तीसरा, अगर प्रक्षेपण माध्यम ठोस और प्रक्षिप्त अवस्था गैस है तब इसको हम कहेंगे, कोलाइडी विलयन का नाम है ठोस फोम या ठोस फेन। जैसे कोई झावा पत्थर हुआ या रबर, यहाँ रहबर लिखा है ना, रबर है, रबर हुआ, फोम हुआ, टायर हुआ, ये इसके एग्जाम्पल है। अब आते हैं प्रक्षेपण माध्यम द्रव है और प्रक्षिप्त अवस्था ठोस है, तब इसे कहेंगे सॉल, यानी द्रव ज़्यादा मात्रा में और विलायक जो है वो द्रव है। तो ये ज़्यादा मात्रा में रहेगा द्रव, और कम मात्रा में यानी प्रक्षिप्त अवस्था है, यानी विलय की अवस्था होगी ठोस। जैसे नमक का बेंजीन में विलयन हुआ, तो ये एक कोलाइडी विलयन बना, इसे कहेंगे सॉल। दूसरा है द्रव प्लस द्रव, यानी विलायक भी द्रव है और विलय भी द्रव है, तब इस अवस्था को कहते हैं पायस। इसका उदाहरण है दूध, क्रीम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है इसे अब। तो तीसरा जो आता है द्रव प्लस गैस, यानी अधिक मात्रा में, यानी विलायक की अवस्था है द्रव और विलय की अवस्था यानी कम मात्रा में है गैस, तब इसे कहते हैं झाग या फेना। तो जितने भी फेनित क्रीम बनती हैं, जैसे शेविंग क्रीम होती है या साबुन का झाग बनता है, वो इसी का उदाहरण है, जिसमें कम मात्रा में गैस है, ज़्यादा मात्रा में द्रव है। अब तीसरा इसमें जो आता है वो है गैस प्लस ठोस, यानी अधिक मात्रा में गैस है, कम मात्रा में ठोस है, तब इसे कहेंगे ठोस एरोसॉल। और इसका एग्जाम्पल है धुआं, क्योंकि वायु में ये गैस है, वायु में जब कार्बन के कण मिलते हैं तब धुआं बनता है, इसे बोलेंगे ठोस एरोसॉल। और दूसरा अगला प्रकार है गैस प्लस द्रव, यानी अधिक मात्रा में गैस है और कम मात्रा में द्रव होगा, तब इसे कहेंगे द्रव एरोसॉल। और इसका एग्जाम्पल होता है कोहरा, फॉग, धुंध, बादल, ये है। तो यहाँ पर विलायक की अवस्था यानी अधिक मात्रा में कौन है, गैस है, कम मात्रा में द्रव है। फिर आते हैं गैस प्लस गैस, यानी विलायक भी गैस है, विलय भी गैस है, और इसे कहेंगे एरोसॉल। क्या कहेंगे, एरोसॉल। ये ध्यान रखना, ठोस एरोसॉल, द्रव एरोसॉल और केवल एरोसॉल। तो इसमें गैस प्लस गैस होगा, जैसे वायु, वायु बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है।